छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए आगरा। भाजपा महिला मोर्चा की टीम ने जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ का किया भव्य स्वागत। तकरीबन 6 घंटे तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए आगरा। एक बार फिर परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं को जारी किए दिशा निर्देश। चुनावी मंथन में ब्रज क्षेत्र के सभी जिलों को किया गया था शामिल। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर अरुणव गुप्ता के 4 काव्य संग्रह का हुआ एक साथ लोकार्पण। ताजनगरी के होटल KS रॉयल सिकंदरा में हुआ पुस्तक लोकार्पण समारोह आयोजित। भारत विकास परिषद संकल्प शाखा का 12वां अधिष्ठापन समारोह ताजनगरी सिकंदरा के मधु रिसोर्ट में हुआ संपन्न। नए सत्र के लिए चुनी गई टीम ने किया शपथ ग्रहण। मंदिर दर्शन करने जा रहे बाबा नाथी को ट्रक ने रौंदा। नाथी की मौत, बाबा गंभीर घायल। शिकोहाबाद नगर के एटा रोड पर हुआ हादसा। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल सब परिवार सहित पहुंचे गोवर्धन। गिरिराज जी के दर्शन कर की पूजा अर्चना और मांगी मन्नत। फिरोजाबाद में दिनदहाड़े पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर व्यापारी से हुई लूट। बदमाश मौके से फरार, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद में शासन संरचना पर्यावरण द्वारा हुआ संगोष्ठी का आयोजन। संरक्षण संगोष्ठी कार्यक्रम में पर्यावरण का जीवन में महत्व पर की गई चर्चा। रविवार को ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए। संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा करने के लिए तकरीबन 6 घंटे तक ताजनगरी आगरा के होटल ताजविलास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ताजनगरी आगरा में स्वागत द्वार बनाए गए और जगह जगह कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत कर रहे थे। रविवार को ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए। दरअसल 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं। संगठनात्मक दृष्टि से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा करने के लिए तकरीबन 6 घंटे तक ताजनगरी आगरा के होटल ताजविलास में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंथन किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ताजनगरी आगरा में स्वागत द्वार बनाए गए और जगह जगह कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत कर रहे थे। पहले स्वागत करा जाएगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी करीब आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और वहाँ से उनको उनका पूरा
काफिला चल रहा है और इसी रोड पे होता हुआ जाएगा। इसमें उनके स्वागत के लिए इतनी सारी बहनें, इतने सारे भैया खड़े हुए हैं, उनका जोर शोर से स्वागत करा जाएगा और रास्ते में भी जगह जगह उनका स्वागत है, सम्मान है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, काफी हमारी जो भाजपा की नाक है वो आज हमारे आगरा के अंदर आ रहे हैं और यहाँ आकर हमारी पूरी 2022 की तैयारियां चलेंगी और उसके बाद में सभी के साथ बैठ करके आगे की चर्चा की जाएगी और जो कार्य आगरा में या बाहर हुआ है उस सबके साथ में किया जाएगा। देख रहे हैं कितना भव्य स्वागत के लिए सभी महिलाएं रोड पे उतरी हुई हैं, बहुत मेरे भाई बंधु, और हम 2022 की बहुत जोर तोड़ से तैयारियां कर रहे हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि जैसे हमने जोर लगा करके उनकी इतनी सारी योजनाओं को हमने पब्लिक को जो लाभ दिया है और आज वही पब्लिक उनके स्वागत में, उनके वेलकम में बहुत जोर शोर से निकली हुई है। और आज एक मीटिंग है जिसमें बहुत से जो है डॉक्टरों का, उनसे भी मीटिंग होगी और आम लोगों से भी मीटिंग करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपना जो उन्होंने जो इतनी योजनाएं की कि उनको लाभ मिला या नहीं मिला या बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। तो बस इसी बेस में वो यहाँ पर दौरा करने आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम आगे उनका स्वागत करें और जोर तोड़ से 2022 में अपनी सही 10:45 पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काफिला एयरपोर्ट से होटल ताजविलास की ओर रवाना हुआ तो खेड़िया मोड़ चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्त्री स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी और जैसे ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जयप्रकाश नड्डा की गाड़ी एयरपोर्ट से खेड़िया मोड़ चौराहे पर पहुंची तो महिला कार्यकर्त्रियों ने ढोल नगाड़ों के साथ में पुष्प वर्षा कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का स्वागत और अभिनंदन किया। और ये 2022 का आगाज है जिसमें कार्यकर्ता और हमारी महिला मोर्चा, हमारी बहनें आज सड़कों पर हैं। जो भी उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो भी योजनाएं हैं वो हम लोग ये जन जन तक पहुंचाएंगे और जन जन तक इसका जो है हम आदेश का पालन करेंगे अपने योगी आदित्यनाथ जी का और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो इस वजह से आज हम लोग सड़कों पर हैं और ये अपनी योजनाएं हमें जन जन तक पहुंचानी है। 2022 का लक्ष्य लेके हम उतरे हैं और सब लोग आज हमारे जो है BL संतोष जी भी यहाँ पधार रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं और JP नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आज हमारा सौभाग्य है कि हम आगरा में वो पधार रहे हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता सिर पर भाजपा की टोपी, हाथ में भाजपा का झंडा और पुष्प वर्षा कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का अभिनंदन कर रही थी। तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयप्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के लिए भी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में 2022 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों ने जोर और शोर से शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर कहें कि बहुजन समाज पार्टी, सभी चुनाव मैदान में हैं और तैयारियां चरम पर चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया या ये कहें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री के जगह जगह प्रोग्राम तय हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज रविवार को ताजनगरी आगरा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की संगठनात्मक बैठक होनी है। होटल अमर विलास में ये बैठक संपन्न होगी। 7 घंटे मुख्यमंत्री ताजनगरी आगरा में रहेंगे। यह आगरा का एयरपोर्ट है जहां से सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका काफिला यहीं से गुजरने वाला है। 4 चौबंद व्यवस्थाएं आपके बीच में है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को यहाँ पर जगह दी गई है। भारतीय जनता
पार्टी की महिला मोर्चा यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत करेंगी। ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत होगा, पुष्प वर्षा होगी। तो वहीं बीच बीच में आप देखेंगे कि आगरा एयरपोर्ट से लेके और जो ताज विलास है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक होनी है, वहाँ कई स्वागत द्वार बनाए गए हैं। इस बार विशेष ये रखा गया है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ में कार्यकर्ताओं का मनोबल न गिरे, चौराहे पर वो अपने नेता का स्वागत कर सकें, चौराहे पर अपने नेता की शक्ल देख सके, या फिर ये कहें कि संगठनात्मक चुनाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी जन जन तक अपने कार्यक्रम को पहुंचाए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत। 2022 चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर रही है। कानपुर लखनऊ के बाद में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी आगरा के होटल ताजविलास में चुनावी मंथन किया। इस चुनावी मंथन में ब्रज क्षेत्र के सभी जिलों को शामिल किया गया था। 2022 चुनावी बिगुल का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बार फिर परचम लहराने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर रही है। कानपुर लखनऊ के बाद में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजनगरी आगरा के होटल ताजविलास में चुनावी मंथन किया। इस चुनावी मंथन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक बैठक में क्या कुछ तय हुआ है। वर्ष 2022 के लिए चुनावी मंथन में ताजनगरी आगरा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने चुनावी मंथन किया। इस चुनावी मंथन में ब्रज क्षेत्र के सभी जिलों को शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में केवल 6 व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति दी गई थी। इन 6 व्यक्तियों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष शामिल रहे। जब जब चुनाव आते भारतीय जनता पार्टी बैठक नहीं करती। बैठक हमेशा निरंतर हमारी संगठन की चलती रहती है। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो यशस्वी देश के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का मार्मिक हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मार्गदर्शन प्राप्त में उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जिले के अंदर मंडल के अंदर प्रवास और रात्रि प्रवास अति आवश्यक है, और साथ में शक्ति केंद्र पे जाके भी आपका प्रवास हो। मतलब शक्ति केंद्र का मतलब हमारी बिल्डिंग पे भी जाके प्रत्येक नेता को कार्यकर्ता का प्रवास हो, और साथ में हमको सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की, यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो कल्याणकारी योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग करें, ऐसा संदेश उस बैठक के माध्यम से उन्होंने हमको दिया है कि उसका मंत्र यहीं से होकर निकलता है। उसके मंत्र में हमारी जो रचना है, प्रत्येक जिले के अंदर जिले के प्रभारी हैं जो कि हमारे प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद जो हमारे जिले के अध्यक्ष और जिले के जो मंडल है, मंडल के अंदर जो प्रभारी है वो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उसके बाद शक्ति के वार्ड और वार्ड के बाद शक्ति केंद्र बूथ। इस प्रकार प्रत्येक कार्यकर्ता किस प्रकार जो स्केलर चेन ये चल रही है हमारी संगठन का जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, किस प्रकार ये रात्रि प्रवास करके कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, नीचे अगर कई मतभेद है तो मनभेद है तो उनको सबको एकजुट करके उनको बुलवा के किस प्रकार पूरी टीम इसी काम में लगे और जीत का मंत्र घर घर भाजपा किस प्रकार दोबारा हो, 350 पार हो, ऐसा मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको देकर गए। और निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र होकर 65 की 65 विधानसभा हम जीतेंगे, ये बात तय हो। चर्चाएं हुई संगठनात्मक व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक, किस प्रकार से बूथ पे प्रवास, क्षेत्रीय पदाधिकारी जिलों में प्रवास करें और जिलों के पदाधिकारी मंडल में प्रवास करें, और सभी लोगों को मिलकर के 23 अगस्त से बूथ विजय अभियान प्रारंभ होगा। साथ ही साथ सरकार की वो सारी योजनाएं जो गरीबों के हितों में जारी की गई हैं, और एक बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी कि आजादी से पहले देश की अंतरिम सरकार बनाने वाले राजा महेंद्र प्रताप जी, जिन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी, आज उनकी ना उस यूनिवर्सिटी में ना सिलाए ना पट्टकाए, उत्तर प्रदेश सरकार अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। एक बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी है। भाजपा संगठन की दृष्टि से ब्रज क्षेत्र के सभी विधायक और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया था। दोनों आयोग के अध्यक्ष भी संगठनात्मक बैठक में शामिल रहे। करीब 6 घंटे तक होटल ताजविलास में चुनावी चर्चा रही और सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र की जन कल्याणी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी कर रही है।
कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के साथ मान सम्मान और स्वाभिमान में कहीं कोई कमी न रहे, इसके लिए संगठन को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। विपक्ष चुनावी माहौल में कहां हावी हो सकता है, इस बात पर भी मंथन किया गया। संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं ने सलाह दी गई कि अब तक के विधायक और सांसदों से क्षेत्र की जनता कितनी संतुष्ट है। चुनावी चर्चा में शामिल संगठन के पदाधिकारियों, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर संभावना जताई जा रही है कि आने वाले चुनावी माहौल में कई सांसदों और विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है और नए चेहरे चुनावी मैदान में शामिल हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर अरुणा गुप्ता की अब तक 14 साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से हाल ही में प्रकाशित होकर आए 4 कविता संग्रह अंतर्ध्वनि, उदार मनवीड़ा के स्वर और हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीत का लोकार्पण एक साथ रविवार को सिकंदरा स्थित होटल केएस रॉयल नगरी के गणमान्य साहित्यकार द्वारा किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर अरुणा गुप्ता की अब तक 14 साहित्यिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से हाल ही में प्रकाशित होकर आए 4 कविता संग्रह अंतर्ध्वनि, उद्गार, मनवीड़ा के स्वर और हमारी सांस्कृतिक धरोहर लोकगीत का लोकार्पण एक साथ रविवार को सिकंदरा स्थित होटल केएस रॉयल में ताजनगरी के गणमान्य साहित्यकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोकार्पित कृतियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर कमलेश नागर ने कहा कि लोकगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इनको सहेजने में कवित्री का भावुक और सांस्कृतिक प्रेमी मन मुखर हुआ है। डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल ने कहा कि कवित्री ने विविध विषयों की सरस एवं हृदयग्राही अभिव्यक्ति की है। उनका चिंतन पक्ष अत्यंत स्पष्ट है। डॉक्टर मधु भारद्वाज ने कहा कि मनवीड़ा के स्वर की कविताएं संस्कार और पौराणिकता को स्पर्श करती हुई वैज्ञानिकता के तर्क पर खरी उतरती हैं। ये कविताएं सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा देती हैं। कुंवर अनुराग की अनुपस्थिति में उनकी समीक्षा को डॉक्टर शैलबाला अग्रवाल ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि अरुणा की प्रत्येक रचना पाठक को नया व शोधपरक दृष्टिकोण प्रदान करती है और पाठक अनायास ही उनकी रचना से जुड़ जाता है। मेरी ये 4 पुस्तकें आज विमोचन हुआ है, जिसमें पहली पुस्तक है हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे लोकगीत। जो लोकगीत हमारे विलुप्त हो गए हैं, जो विवाह के रस्मों पर, तीज के रस्मों पर, जन्माष्टमी के रस्मों पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाते थे, वो अब कोई नहीं गाता है, सब समाप्त प्राय हो गए हैं। तो उन्हीं गीतों का संकलन मैंने ये निकाला है। अच्छी समीक्षा कर रहे हैं और इन पुस्तकों में उन्होंने कोशिश की है कि वो अपने मन के उद्गार रखें और हमारी खोई हुई संस्कृति को वापस लौटाएं, ताकि युवा वर्ग उसको सुने और उसको समझे और अपनी पुरानी जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी उन पर चले। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें कि हम जो छोटे छोटे हम बच्चे हुआ करते थे, तो हमारी दादी नानी हम लोग को जो कहानियाँ सुनाया करती थी, जो संस्मरण होते थे, वो संस्मरण का जो दौर है वो ख़त्म होता जा रहा है और इस संस्मरणों को सुनकर युवा पीढ़ी के अंदर वो संस्कृति जागती है। इन सब चीज़ों का संकलन किया गया। डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी के शुभाशीष को कुमार ललित ने पढ़कर सुनाया। अरुणा समान जिया है तुमने निज जीवन, कई पाई हो इसलिए सच, इतना प्रेरक सृजन। मन की बात करते हुए डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने कहा कि कविता मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। हृदय की जागृत तंत्रिकाओं से निसृत अंतर्ध्वनि ही हमारा सृजन होता है। समारोह की अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व नागरिक विचारणी सभा की सभापति रानी सरोज गौरिहार, मुख्य अतिथि मधु बघेल और अंतर्राष्ट्रीय गीतकार सोम ठाकुर ने अरुणा जी के सार्थक और उद्देश्य परक साहित्यिक सृजन की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए उनको साधुवाद दिया। समारोह में हिंदुस्तानी अकादमी के सदस्य राज बहादुर सिंह, डॉक्टर शांति नागर, डॉक्टर राजकुमारी चौहान, हरिमोहन सिंह कोठिया, आदर्श नंदन गुप्त, परामानंद शर्मा, डॉक्टर रेखा कक्कड़, अशोक अश्रू और निखिल पब्लिशर्स के मोहन मुरारी शर्मा सहित कई गणमान्य साहित्यकार मौजूद रहे। भारत विकास परिषद संकल्प शाखा का 12वां अधिष्ठापन समारोह सिकंदरा स्थित मधु रिसोर्ट में संपन्न हुआ। तीज महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। इसके पश्चात शाम को अधिष्ठापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद नए सत्र के लिए चुनी गई टीम ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद संकल्प शाखा से जुड़े सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो अभी तक रोटेरियन और लॉयंस और उससे ही
विदेशी तर्जों पर जो चला करते थे, उसका एक पैरेलल जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत ऐसे कार्य हैं उनको सिखाया जा सके, किया जा सके। इस तरह का जो संगठन है उसमें आज जो नई टीम बनी है, टीटी गोयल जी अध्यक्ष के रूप में या रोहित पुरी सचिव के रूप में, महिला संयोजक के रूप में, विकास जैन कोषाध्यक्ष के रूप में, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को बनाए रखने में एक संपन्न वर्ग में एक जो नई जो पीढ़ी है वो जो आगे बढ़ रही है वो भारतीय संस्कृति के साथ में आगे बढ़े। भारत विकास परिषद पूरे देश भर में कार्यरत है 1963 से। उसी क्रम में अपने ब्रज प्रांत के अंतर्गत आगरा शहर आता है। आगरा शहर में 17 शाखाएं हैं। उनमें से एक शाखा आज संकल्प शाखा के द्वारा यहाँ पर सावन के महीने में किया जाने वाला तीज महोत्सव आज दोपहर से लेकर किया गया शाम तक, और अब शाम को अधिष्ठापन का कार्यक्रम है जिसमें हमारे नए सत्र के लिए जो टीम चुनी गई है वो शपथ ग्रहण करे। शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में पैदल दर्शन करने जा रहे बाबा और नाती को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिससे नाती की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। शिकोहाबाद नगर के एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में पैदल दर्शन करने जा रहे बाबा और नाती को एक ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें नाती की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए। जितेंद्र सिंह राठौर निवासी पक्का ताला मोहम्मद मां रोजाना की तरह रविवार सुबह 6 बजे के करीब पैदल अपने नाती नैतिक राठौर पुत्र विनोद राठौर को लेकर चौमुखी महादेव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी समय सामने से तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिसमें नाती की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाबा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं घायल बाबा को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ये हादसा तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था, नाती बाबा साथ साथ जा रहे थे और नाती बाबा में आगे से टक्कर मारी तो नाती अगले पहिए के नीचे से दब गया। उसके ऊपर से ट्रक निकला। लोगों ने बहुत चिल्लाए पर उस ट्रक वाले ने नहीं रोका और उसके बाद नाती की खतरनाक घटने पर ही मौत हो गई। और बाबा के हालचाल इस टाइम? बाबा के भी चोट है। बाबा की काफी चोट है। उनको हॉस्पिटल ले गए, वो भी गंभीर रूप से घायल है। मेरे परिचिति थे, मेरी दुआ सलामी उनसे हुई थी और नमस्कार होने के बाद जब पैदल जा रहे थे पीछे से आते टक्कर मारी। दोनों जो नाती और बेटे थे नाती में गिर गए। नाती दोनों के दोनों सड़क पर गिर गए। उनको घसीटती हुई गाड़ी इसी लेके चली गई। आगे पहिया टक्कर आगे से काफी लोगों ने आवाज दी। गले पहिया से दबी हुई थी बॉडी अपनी। उसने लापरवाही से बहुत देर तक आगे तक घसीटी। आगे इसको रोका फिर उसको वापस ली तो उससे छोड़ के भाग गया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं परिजन रोते बिलखते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहीं पुलिस ने ट्रक को क्रेन के माध्यम से सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की। इस संबंध में मृतक के पिता विनोद राठौर ने ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़। छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली।
ब्रेक के बाद अब सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुख करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को सपरिवार गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुकुट मुखारबिंद मंदिर में दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की और गिरिराज महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुकुट मुखारबिंद मंदिर के सेवायन और पंडा पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मंत्री जी की पूजा अर्चना संपन्न कराई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल रविवार को सपरिवार गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुकुट मुखारबिंद मंदिर में दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की और गिरिराज महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुकुट मुखारबिंद मंदिर से सेवायत और पंडा पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ मंत्री की पूजा अर्चना संपन्न कराई। रविवार को केंद्रीय जल संस्थान मंत्री प्रहलाद पटेल ने गिरिराज जी की पूजा अर्चना की। मोहन श्याम शर्मा ने पूजा अर्चना कराई। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह ने मंत्री को पटुका उड़ाकर स्वागत किया। बात है, पहले भी गिरिराज जी की मैंने तो प्रतिमा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज हम आए थे और आज फिर से उनके चरणों में पूजन करने का मौका मिला है। उनकी कृपा बनी रहे ताकि हम लोग अपनी सेवा देते रहें। मंत्री पटेल ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि गिरिराज जी में उनका गहरा लगाव है, वे परिवार सहित यहाँ आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि गिरिराज महाराज की कृपा इसी प्रकार उनके सर पर बनी रहे तो वे गिरिराज जी के आशीर्वाद से जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। उनके साथ प्रद्युमन पारेख, शीश राम, हरीश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहने पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई है, जिस पर रविवार को शिवपाल यादव ने कहा कि सीएम योगी को नसीहत दी कि कोई भी राजनीतिक दल उसको हमेशा मुख से सम्मानजनक शब्द निकालने चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मुलायम सिंह यादव को अब्बाजान कहने पर अखिलेश यादव ने आपत्ति जताई, जिस पर रविवार को शिवपाल यादव ने सीएम योगी को नसीहत देते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक दल उनको हमेशा मुख से सम्मानजनक शब्द निकालने चाहिए, जिससे सभ्य समाज के लोग पसंद करें, आदर्श माने, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के मुख से निकली हुई बात सब लोग सुनते हैं, मानते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को टीपू कहते हैं तो हमें अब्बा जान कह दिया तो क्या गलत कह दिया, जिस पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम इस पर नहीं जाना चाहते, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमने कहा कि भाषा धर्म का ख्याल रखना चाहिए। धर्म भाषा जो भी हो, बातें जाति धर्म से उठकर बातें करनी चाहिए। कोई भी शब्द अगर निकले तो ऐसा शब्द निकले जिससे समाज के लोग पसंद करें, आदर्श माना, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के मुख से जो निकली बात को सब लोग सुनते हैं, समझते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पे अब कहती है कि नेताजी भी अखिलेश यादव को टीपू कहते हैं, तो हमने अब्बा जान कह दिया तो क्या गलत किया है? अब देखिए, ये तो अपनी अपनी बातें हैं, उसको हम नहीं कहना चाहते कि मैं क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा धर्म भाषा, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। धर्म भाषा भी बातें हैं, जरूर उनको जाति और उनसे उठ करके राजनीतिक व्यक्ति समाज के हित में जो भी बातें हैं, देश के लिए जो बातें वो बातें करना। वहीं राजभर के किए गए सवाल पर कहा कि इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि एक और सवाल पर बचते हुए नजर आए। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र के चंद कदम की दूरी पर विनय गुप्ता शिव लैंप नाम गोदाम से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान के गल्ले से करीब 7,000 रुपए को लूट कर फरार हो गए। वहीं सदर विधायक मनीषा सीजा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, सीओ सिटी हरिमोहन व तमाम आला अधिकारियों ने घटनास्थल पर पुलिस टीम बनाकर दबिश दी। फिरोजाबाद में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 7,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र के चंद कदम की दूरी पर मोहल्ला हुंडावाला बाग गली नंबर 12 से विनय गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता शिवलैंप नाम गोदाम से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर दुकान के गल्ले से तकरीबन 7,000 रुपए लूट कर भागे। वहीं पार्षद अजय कुमार गुप्ता भाजपा नेता की सूचना पर तत्काल विधायक सदर विधायक मनीषा सीजा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल, सीओ सिटी हरिमोहन
व तमाम आला अधिकारी घटना स्थल पर पुलिस टीम बनाकर दबिश दे रहे थे। इसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार करने की मनस्थिति में नहीं है। हम सोच नहीं पा रहे कि किसी की हिम्मत इतनी हो भी कैसे गई कि दिन दहाड़े लगभग 9 बजे जब पूरा बाजार चल रहा था, घनी आबादी है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तमंचे के बल पर जो लूट हुई है, इसके लिए मैंने कप्तान साहब से और स्थानीय थाने में सीओ साहब से सबसे मैंने ये स्पष्ट अपेक्षा करी है, हर हालत में अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। इस प्रकार से जो अपराधियों के मनोबल बढ़े हुए हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की रुआयत करने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, अभी संबंधित अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि रात भर की कॉम्बिंग में अपराधियों को पकड़ा जाए और फिर किसी का सिर उठाने की हिम्मत न पड़े, ऐसी कठोर कार्रवाई। वहीं एसएसपी डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष अनूप तिवारी और चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार यादव को अपराधियों को पकड़ने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। वहीं सदर विधायक मनीष असीजा ने मीडिया के सामने साफ कहा कि अपराधियों को पहचान लिया गया है, जिसमें एक अपराधी अभी जमानत कराया है। वहीं तीनों अपराधियों के विरुद्ध थाने में कठोर कार्रवाई को लिखित तहरीर दे दी गई है। फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद सुभाष तिराहे स्थित विशुद्ध इंटरनेशनल स्कूल में नई उम्मीद सोसाइटी सामाजिक संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवनीश कुमार नायब तहसीलदार और वरिष्ठ अतिथि अजब सिंह प्रोफेसर एक कॉलेज व महेश आर्य मौजूद रहे। वहीं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में पर्यावरण का जीवन में महत्व के बारे में चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद जनपद के शिकोबाद सुभाष तिराहे स्थित विशुद्ध इंटरनेशनल स्कूल में नई उम्मीद सोसाइटी सामाजिक संस्था की ओर से पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवनीश कुमार नायब तहसीलदार और वरिष्ठ अतिथि अजब सिंह प्रोफेसर एक कॉलेज व महेश आर्य मौजूद रहे। वहीं पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी कार्यक्रम में पर्यावरण का जीवन में बहुत ही महत्व बताया गया। पर्यावरण प्रकृति की सह संरचना है। प्रकृति की स्वाभाविक दशा में हस्तक्षेप करके मानव उसे प्रतिकूल बनाता है। आज पर्यावरण असंतुलन से कई प्रकार के संकट से मानव जूझ रहा है। जो उनके मार्गदर्शक रहे हैं, उन सबकी बात को आगे ले जाना चाहते हैं और यही एक मुझे सबसे अच्छा लगा और मुझे आने का मौका मिला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे उद्देश्यों में सफल होंगे। और जहाँ तक हमारे सहयोगी बारिश के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, जब तक मैं यहाँ हूँ ये लोग आगे जाते रहेंगे। बहुत अच्छा इसका प्रोग्राम है, इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जगह बहुत पहले से है, ना ही इसका हमें आरंभ पता है और ना ही हमें पता कि इसका अंत कब होगा, तो वो हमारे लिए शाश्वत है। प्रकृति का दिन ब दिन घटती जा रही है, बहुत हालत खराब होती जा रही है, तो इसीलिए वृक्ष आरोपण के लिए या फिर जितने भी प्रकृति से रिलेटेड कार्य हैं उनको करने के लिए हमने अपना प्रोजेक्ट शाश्वत शुरू किया और आज इसी के संबंध में हमारी एक संगोष्ठी हो रही है शाश्वत संरक्षण। इसके साथ ही बताया गया कि संकट से निजात दिलाने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि लोगों के वैचारिक व सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उक्त बातें नई युवा पीढ़ी को लेकर विशुद्ध इंटरनेशनल स्कूल सुभाष तिराहे सभागार में वक्ताओं द्वारा कही गई। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर अजब सिंह यादव ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन अंबिका पाल ने किया। उपस्थित सभी वक्ताओं ने प्रकृति में पर्यावरण असंतुलन की बात कही। इस मौके पर प्रोफेसर शिवराज सिंह, डॉक्टर कमलेश आर्य, डॉक्टर पीएस राणा, डॉक्टर राजेश गुप्ता, पुलकित प्रताप सिंह, गजित प्रताप के अलावा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में से जुड़ी है छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की